हेलो ट्रेडर्स एंड हाउ आर यू। आई होप आपका ट्रेडिंग जर्नी अच्छा चल रहा होगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जर्नी। आज था आज था ट्यूसडे, तो सेकंड डे था मार्केट का इस वीक का। सो हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ओके। सो मार्केट का हाल देखेंगे तो बस कल जितना नीचे गया था वहां से उतना ऊपर आ गया। बस कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट में और कुछ नहीं। इंडेक्स लेवल पे तो ये 21,743.59% ऊपर और 0.68% सेंसेक्स। बैंक कल ज़्यादा गिरा था तो बैंक का ज़्यादा उठ गया, बस वहीं कहीं पे और कुछ नहीं। ठीक है। सो आगे हम बात करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी पे। डिटेल जानने के लिए आप डे 1 वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं लास्ट में रिकमेंड वीडियो में डाल दूंगा उसको। सो स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलते हैं आगे। ये हम परसेंटेज वाइज डाउन कर देते हैं। सबसे ज़्यादा डाउन उसको हम लेंगे तो ये हमारा -1.86 ग्रिंडवेल आ रहा है। तो आई थिंक हमने ग्रिंडवेल को पहले ले लिया होगा, तो उसको हम अभी नहीं लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। ओके, तो हमारे पास ग्रिंडवेल ऑलरेडी है तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है IMFA। ओके, तो 1.80% इसको लेना है 585 पे IMFA। तो अपन चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे 6 नंबर का स्टॉक IMFA। तो बाई प्राइस क्लोजिंग प्राइस पे हम रखते हैं। बाई प्राइस IMFA 585 डाल देते हैं। ठीक है, 585 पॉइंट समथिंग है तो चलो 586 डाल देते हैं। ठीक, ओके। ठीक है। सो एज यूजुअल हमको क्या करना है, इस पे 10,000 इनिशियल अमाउंट हमको लगाना है। तो 10,000 और हम 586 में मान लो बाई किए तो 17 क्वांटिटी हमको मिलेगा। 17 एवरेज 586 ही रहेगा। ठीक है, और 13/2/24 ये भी ठीक है। बाई अमाउंट आ गया अपने आप। ओके, कैपिटल 9,962 लगा। अब हमारे पास कितना बचा, 3,35,000 अगर हम 4 लाख का इनिशियल अमाउंट मानते हैं तो। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब 586 का हम 5% निकालते हैं तो 29.3 मतलब हम ले लेते हैं, चलो 30 रुपीज़। ठीक, तो 586 प्लस 30 616 हमारा टारगेट रहेगा। और 586 माइनस 30 रुपीज़ 556 हमारा एवरेज बाइंग प्राइस के लिए। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हम IMFA को देख लेते हैं, उसके बाद हम बाकी चेक कर लेंगे कि और किसी का हमारा कुछ एवरेजिंग आया है क्या। तो IMFA इंडियन मेटल एंड फेरस IMFA, ठीक है 586। ओके, ठीक है। इंडियन मेटल एंड फेरस अलॉयस। About में Indian Metal Ferrous Alloys Limited IMFA is a leading fully integrated producer of ferrous chrome, ठीक, in India which is primarily used in the production of stainless steel। मतलब फेरस मेटल कंपनी है ये। ठीक है, और कुछ की पॉइंट्स देखना होगा तो यहाँ पे जियोग्राफिकल डोमेस्टिक 4% एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है, 96% एक्सपोर्ट करता है। ओके, और कुछ इसमें की पॉइंट है, ज्वाइंट वेंचर हुआ था, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट हुआ था, लोकेशन एडवांटेज, इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी, बोनस इशू। ओके, 2022 में 1:1 का बोनस इशू हुआ था, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। सब्सिडरी IMFA अलॉयस फैनलीज लिमिटेड 76% इक्विटी स्टेक हेल्ड करते हैं। उत्कल कोल 79%, ये सब कुछ दिया हुआ है। सो कोई नहीं, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे मार्केट कैप देखते हैं तो ये है 3,165 करोड़ का, मतलब ठीक ठाक है। ठीक है, स्मॉल टू मीडियम कैप में आएगा।
करंट प्राइस 586 है, बुक वैल्यू 379 है, तो बहुत ज़्यादा अप नहीं है। आई मीन बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक है, इसका फेस वैल्यू 10 है, आरओसी 17 है, ठीक ठाक है, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी भी 13% है, तो ऑलमोस्ट इन लाइन है, ठीक है। ठीक। हाई देखते हैं तो 52 एक हाई 688 और 52 एक वीक लो 268 है, ठीक है। हम इसमें उसका चार्ट भी देख लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। और क्या देखें, कॉन्स में तो कुछ दिखाया नहीं इसके पास। प्रोस में दिखा रहा है कंपनी हैज रिड्यूस डेट कम किया है, कर्ज कम किया है, कंपनी हैज मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पेआउट ऑफ 17.8%, ये भी ठीक है। पीयर कंपैरिजन में इंडियन मेटल्स, मैथनलाइस है, जैनम फेरस है, ये सब कुछ इसका पीयर्स है, ठीक है। मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो ये अपने इसमें लीडिंग सेक्टर है, वैसे भी हमने सेक्टर लीडर को ही उठाया हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो इन लाइन है। परफॉर्मेंस देखते हैं तो अभी दिसंबर का दिखा रहा है 2023 का 685 करोड़, उससे पहले 693 करोड़, उससे पहले 700 करोड़, तो थोड़ा सा डिक्लाइन आया हुआ है जून 2023 के बाद से, ठीक है। हाँ, मार्च 2023 के बाद से अच्छा खासा जंप हुआ था, 637 से 700, उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इन लाइन है, 173, 150, 159, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25%, फिर 25, 22, 25, 22, 23 उसी आसपास में ही है। और नेट प्रॉफिट भी 111 था, फिर 89, 109, तो लगभग आसपास ही है, बहुत ज़्यादा कोई तोड़-फोड़ नहीं है, ठीक है। एवरेज देखा जाए तो ठीक है, एवरेज क्वालिटी हम बोलेंगे इसको। सेल्स में देखेंगे तो उसको मेंटेन करके रखा हुआ है, मार्च 2022 में 2600 करोड़ का, मार्च 2023 में 2676 करोड़ का, और भी जो आएगा उसमें देखेंगे कितना रहता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसमें इसको देखते हैं, जून में देखें, जून सितंबर 3 क्वार्टर का आ गया है, तो कितना आता है, 7 21, वही समथिंग 2800 करोड़ के आसपास का इसमें शायद ईयरली जो है वो शायद आ जाएगा अभी, जो हमारा ये क्वार्टर निकलेगा, जनवरी फरवरी मार्च वाला क्वार्टर निकलेगा तब, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर टू ईयर देखा जाए तो 2023 में घटा था, ठीक है, मतलब 2021 के बराबर हो गया था। 22 में अच्छा खासा अप हुआ था। नेट प्रॉफिट भी अ, इसके मुकाबले कम हुआ है, बाकी पिछले के हिसाब से ठीक था, ठीक है। और स्टॉक का प्राइस सीएजीआर 10 ईयर का 20%, 5 ईयर का 40%, तो ये ठीक है, कोई स्टॉक प्राइस के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट देख लेते हैं, बैलेंस शीट में हमको पता चलता है कैपिटल इक्विटी कैपिटल 54 और रिजर्व कैपिटल 1992, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का। और टोटल लाइबिलिटी बोरोइंग्स हो गया 373 करोड़ का, तो 373 करोड़ जो है इनके पास रिजर्व कैपिटल उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। इसने बोला भी है कि 970 करोड़, 1100 करोड़, 1128 करोड़ यहाँ चला गया था, वहाँ से इसने 373 करोड़ में ला के रखा हुआ है। और फिक्स्ड एसेट भी करीब करीब 1000 करोड़ का है, तो उस हिसाब से डेट जो है इसने कम किया हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इन लाइन है, हम इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते, एवरेज है, क्योंकि सेक्टर लीडर है तो ये आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एफ आई एस का देखेंगे, प्रोमोटर्स का 58.69% है, मेंटेन करके रखा हुआ है शुरू से। एफ आई एस ने अपना बढ़ाया था दिसंबर 2023 में 2.47 से 2.93, तो एफ आई एस ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है थोड़ा सा। डी आई एस ने भी थोड़ा सा बढ़ाया है, 0.09 से 0.10% किया हुआ था, तो ये इसके लिए अच्छी बात है, ठीक। ओके, तो ठीक ठाक है, सेक्टर लीडर है, तो हमको लगता है कि यहाँ पे कुछ गेन तो मिलना चाहिए, और इसमें हमको ट्रेडिंग के हिसाब से, इक्विटी ट्रेडिंग के हिसाब से प्रॉफिट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं, तो ये 15 मिनट चार्ट हो गया, 15 मिनट को हम हटाते हैं, इसको पहले हम वन डे कर लेते हैं। वन डे के हिसाब से देखा जाती है, यहाँ से अच्छा खासा रैली हुआ था, 500 से 650, 700 के आसपास गया था, बहुत ही जल्दी 3 4 5 दिनों में, जब मेटल अच्छा कर रहा होगा शायद उस समय काफ़ी अच्छा गया था, ठीक है। वन डे को फिर हम 1 वीक कर लेते हैं, 1 वीक में देखते हैं अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। 1 वीक को फिर हम 1 मंथ कर लेते हैं, तो इसमें देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में स्टॉक है, ओके। देखा जाए तो रिसेंट
के हिसाब से देखा जाए तो वो लगभग हाई के आसपास ही है, तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके है, अच्छी बात है। ठीक, तो वनडे में देखते हैं अगर सपोर्ट वगैरह, क्योंकि हम 5% में एग्जिट भी होना है हमको, तो ये नीचे आके ऊपर आया था, ठीक है, प्राइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा जो 150 डे मूविंग एवरेज है तो 533 में है, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है अगर इसको नीचे आना हो तो। अदरवाइज ये कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से थोड़ा आगे भी जा सकता है। ठीक है, मार्केट सुधरेगा तो ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अभी हमारा ऊपर का टारगेट प्राइस 500 616 है, ये जाता है तो ये जल्दी ही टारगेट अचीव कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम पिछला जो हमने बाइंग किया था उसको देख लेते हैं। ओके, तो अभी हम पहले जो चलते हैं इंडिगो में देखते हैं। इंडिगो में हमने एवरेजिंग नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो 2980 और 3294 आया था, क्या हम देख लेते हैं इंडिगो में। तो पहले हम इसको सेट कर देते हैं ताकि खोजने में हमको आसानी हो, A to Z कर देते हैं। ओके, और इंडिगो में चलते हैं। इंडिगो मिल गया हमको, इंडिगो, ठीक है। इंडिगो का हम हाई लो निकाल लेते हैं। लो है 3006 और 3073 का हाई। हमारा टारगेट है 32 और 2980, तो नहीं आया है, एवरेज भी नहीं हुआ ना, बाई भी नहीं हुआ है। अब ये था 1482, हमारा टारगेट 1304, तो 1304 या 1482 सेंचुरी टेक्स में आया क्या, 1304 1482 सेंचुरी टेक्स। तो हम जाके देखते हैं ऊपर, सेंचुरी टेक्स मिल गया। 1304 तो नहीं आया, 1326 है, और 1482 है क्या, 1482 ये भी नहीं आया, ये 1396 है, तो इसमें भी हमारा टारगेट और एवरेज बाइंग प्राइस नहीं आया है। फिर आता है ग्रिंडवेल। ग्रिंडवेल में देख लेते हैं। ग्रीनवेल में है 2070 और 2288, 2070 2288, तो ये कल ऑलमोस्ट टारगेट के पास जाने वाला था लेकिन वापस आ गया। तो यहाँ हम जाते हैं 2070 2288, 2070 नहीं आया, 2288 नहीं आया, ठीक है, ओके है। फिर उसके बाद है HAL 28 16 31 14, इसको देख लेते हैं HAL को। HAL यहीं पे है। 28 कहाँ गया, 28 16 लो नहीं आया है, और टारगेट है 31 14, तो ये भी नहीं आया है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम LIC को देखते हैं 971 और 1073, तो LIC में जाते हैं 971 1073 LJKL LIC, हाँ ये 971 1073, तो 979 आया है नीचे, ठीक है, और हाई गया है 1043, तो 1043 और नहीं, दोनों नहीं है, दोनों साइड गया है, मोमेंटम किया है, मतलब ये LIC का चार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं ऊपर नीचे दोनों गया होगा, नीचे भी जाके ऊपर गया है, ऊपर जाके भी नीचे आया है, तो हमारा दोनों तरफ ऑलमोस्ट पहुंचने वाला था, ऊपर नीचे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये टारगेट भी अभी नहीं आया है। और आज हमने बाय किया है IMFA, इसका तो हमने निकाल दिया 616 556, ये 6वें दिन का होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे 6 स्टॉक हो गए, लगभग 35-40 स्टॉक लेना है हमको, और हमारे पास इन हैंड कैश अगर देखें 4 लाख के हिसाब से तो 3,35,000 के आसपास है, ठीक है। सो अभी तक हमने एक भी टारगेट बुक नहीं किया है, एक जगह एवरेजिंग किया है सेंचुरी टेक्स में, ठीक। सो आज के लिए इतना ही, और कुछ तो छूट नहीं रहा है, ओके, कुछ नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपडेट वीडियो में। आप लर्निंग करते रहिए, मार्केट में बने रहिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।